2024 बिटकॉइन के लिए क्यों इतना बड़ा और इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो मैं आपको थोड़ा सा क्विकली, क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ तो मुझे लगा एक थॉट्स चलते रहते हैं, तो मुझे लगा एक क्विक आपको एक रिकैप दे देता हूँ। देखो, सबसे पहला जो रीज़न है ना, वो बिटकॉइन का ETF है। ठीक है, बिटकॉइन का ETF आपको अभी 5 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि बिटकॉइन के ETF में क्या हो रहा है। चांसेस हैं कि बिटकॉइन का ETF अप्रूव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि गूगल ने भी, अगर आपने देखो, एडवर्टीज़मेंट पॉलिसी अपनी अपग्रेड करी है कि अमेरिका के अंदर जो क्रिप्टो एसेट्स से रिलेटेड जितने भी फंड्स हैं वो एडवर्टाइज़ कर सकते हैं गूगल के ऊपर। तो गूगल का जो सर्च इंजन है, गूगल का जो यूट्यूब है, और गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें अमेरिकन्स को क्रिप्टो एसेट फंड्स, मतलब जो फंड्स हैं, जैसे ग्रे स्केल हो गया, बिटकॉइन का स्पॉट ETF हो गया, इन लोगों के लिए अलाउ कर दिया है कि वो गूगल पे एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। अब इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है ना। गूगल को लग रहा है कि यार ये आगे पीछे भी कर सकते थे, आज से 2 महीने पहले कर सकते थे, लेकिन अभी उन्होंने अगर ये अपनी पॉलिसी के अंदर चेंज किया तो एक सिग्नल मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी जानकार हैं ETF के, अगर आप देखो तो ETF, बिटकॉइन का जो स्पॉट ETF है, वो करेगा क्या? वो बेसिकली क्या है ना, वो रिटेल को और इंस्टीट्यूशंस को एक एक्सेस देगा, एक रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर पैसा लोग इन्वेस्ट करेंगे, जैसे गोल्ड ETF में करते हैं। तो जो गोल्ड ETF के साथ, वो गोल्ड के साथ किया गोल्ड ETF ने, वो बिटकॉइन के साथ होने वाला है, बिटकॉइन के स्पॉट ETF के द्वारा। और ये एक तरीके से ना, रिटेल को आज भी डर लगता है कि बाइनेंस पे, कॉइनबेस में या किसी एक्सचेंज पे जाओ और वहाँ पे जाके कॉइन्स को ख़रीदो, तो वो उनको आज भी जो कन्वीनियंट और सेफ़ तरीका ये जो लगता है, वो लगता है कि हम ETF के थ्रू इसके अंदर एक्सपोजर लेते हैं। और कुछ कंपनीज़ के लिए तो यार मैंडेटरी होता है कि वो रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ही क्रिप्टो के अंदर एंटर कर सकते हैं। कंपनीज़ के लिए ऐसा नहीं होता है कि बाइनेंस पे अकाउंट खोलेंगे या कहीं अकाउंट खोलेंगे और फिर बिटकॉइन खरीदते हैं। कंपनीज़ जनरली रेगुलेटेड एंटिटी, क्योंकि बाय लॉ उनके लिए होता है कि आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप एक्सपोजर ले सकते हो, कौन सी एसेट में। तो इसलिए स्पॉट बिटकॉइन जो ETF है, इसलिए इतना बड़ा हाइप है। लेकिन इससे भी बड़ा हाइप पता है क्या है, जो इससे भी बड़ी न्यूज़ है, जिसके किसी की नज़र नहीं जा रही। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि स्पॉट बिटकॉइन ETF से बड़ी खबर ये है कि FASB की जो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स है अमेरिका के अंदर, 1 जनवरी 2025 से वो लागू हो जाएगा, जिसमें बिटकॉइन को जो कंपनीज़ हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पे बुक कर सकती हैं, उसको वैल्यू कर सकती हैं। होता क्या था कि जैसे बिटकॉइन 1000 रुपये का है, बिटकॉइन गिर गया सपोज़ करो 500 रुपये पे, तो कंपनीज़ को जो ऑल टाइम लो जो पहुंचता था उसको अपनी बुक्स में शो करना पड़ता था। लेकिन अगर रिकवरी कर भी गया बिटकॉइन, वापस 500 से 1000 रुपये पे पहुंच गया, तो भी आपको जो वैल्यू अपनी बुक्स में शो करनी पड़ती थी, वो वैल्यू आपको जो उसकी ऑल टाइम लो वैल्यू है, 500 रुपये की जैसे वैल्यू पे गिर गया तो 500 रुपये ही शो करनी पड़ती थी, चाहे 500 रुपये से वापस वो 1000 चला जाए। इससे कंपनीज हमेशा अपनी बुक्स में लॉस में दिखती थी। माइक्रो स्ट्रैटेजी आज भी, मतलब वो अपने बुक्स में के हिसाब से अगर चलता है तो वो लॉस में दिखता है, क्योंकि जब बिटकॉइन $15,000 पे गया, उसकी एवरेज बाइंग है $30,000 के आसपास, और बिटकॉइन गया था $16,000 पे। तो आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि उसको आज भी लॉस बुक करना पड़ता है। अब ये अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है वो थोड़ा उलझुल सा तो लगता है ना, थोड़ा मतलब कि यार ये क्या बात हुई, कोई एसेट लिया, उस एसेट वो गिर गया अपने ऑल टाइम लो पे, तो किताबों के अंदर मैं ऑल टाइम लो वैल्यू की दिखाऊंगा, अगर वो रिकवर कर गया तो मैं करंट मार्केट वैल्यू दिखाऊंगा ना। तो ये बिटकॉइन को लेके अभी ये असमंजस है कि यार अभी तक ना, इसलिए काफ़ी सारी कंपनीज बिटकॉइन को नहीं लेती थी कि यार पता नहीं हमारी बुक्स ना ख़राब हो जाए, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ना गिर जाए। उससे क्या होता है, मार्केट के अंदर स्टैंडिंग गलत हो जाती है, अर्निंग पर शेयर पे उसका फ़र्क पड़ता है, और जो कंपनी की राइट पोजीशन होती है वो नहीं दिखती मार्केट में। अब FASB ने बोला कि नहीं, अब ये रूल 1 जनवरी 2024 से चेंज हो, 2025 से 1 जनवरी 2025 से चेंज होगा। कंपनीज जो बिटकॉइन को बाई कर रही हैं, जो फेयर मार्केट वैल्यू है, जो प्रेजेंट मार्केट है वैल्यू है, उसको शो कर सकती हैं अपनी बुक्स के अंदर। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये स्पॉट ETF से बड़ी न्यूज़ है। कैसे? क्योंकि इसमें कंपनीज पहले घबराती थी, वो नहीं लेती थी बिटकॉइन को। अब वो कंपनीज फ्री हो जाएंगी कि नहीं, अब ठीक है, अब वी कैन डू दैट। अच्छा, और एक और जो बड़ी खबर है, इसके आसपास की ही बड़ी खबर है, मतलब वो स्पॉट बिटकॉइन ETF का जो, उससे भी बड़ी खबर है। वो खबर ये कि 1 जनवरी 2025 से सेंट्रल बैंक्स जो हैं दुनिया के, उनको BIS ने बोला है
जो सेंट्रल बैंक्स का भी बैंक है BIS, उसने ये बोला है कि भाई सेंट्रल बैंक्स जो हैं अपने रिजर्व्स में एक्सपोजर ले सकते हैं 2% के आसपास क्रिप्टो एसेट्स में। तो क्रिप्टो एसेट्स में वो 2% का एक्सपोजर ले सकते हैं 1 जनवरी 2025 से। बहुत बड़ी चीज़ है ये। आप सोचो 2024 के अंदर से जैसे ही हम निकलेंगे तो 1 जनवरी 2025 से ये भी लागू है। तो ऑफिशियली सेंट्रल बैंक्स को वॉलंटरीली अगर कोई सेंट्रल बैंक लेना चाहता है एक्सपोजर तो ले सकता है। उसका रिकमेंडेड वैल्यू 2% के बताई गई है। प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको कोई एसेट अगर देखना है, वैल्यूएट करना है तो कैसे इवैल्यूएट करना है। ये नहीं कि आप कोई भी एसेट ले लोगे। इनिशियली कुछ क्रिप्टो एसेट्स की लिस्ट भी दी गई है उसमें। वो डिटेल में मैंने एक वीडियो पास्ट में कवर किया है, मैं उसका लिंक डाल दूँगा। तो कहने का मतलब है कि आप देख रहे हो 2024 में हम एंट्री लेंगे। जैसे ही एंट्री लेंगे ETF अगर अप्रूव हो जाता है, सपोज़ नहीं भी अप्रूव होता है तो हार्वनिंग आ गई अप्रैल में, ठीक है। और उसके बाद US के अंदर इलेक्शन है। माना ये जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस आता है तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्योंकि इथेरियम उसके पास पाया गया, उसकी होल्डिंग में उसने NFTs अपनी बेची, तो माना ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही वो काफ़ी प्रो क्रिप्टो स्टेप्स लेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा नवंबर तक। उसके बाद वो फिर FASB में आप जो कंपनीज है वो 1 जनवरी से अपने अकाउंट्स में उसको ट्रीट कर सकती हैं बिटकॉइन को फेयर मार्केट वैल्यू पे। और उसके अलावा फिर सेंट्रल बैंक वाली जो खबर है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव कहने का, ये वीडियो बनाने का ये है कि ये जो 3-4 मैंने आपको अपडेट दिए, ये आपको अगर पता है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं 2024 एंड बिगिनिंग ऑफ 2025 मतलब 1 जनवरी 2025 से बहुत कुछ होने। तो ये 2024 जो है ये इंटायर एक आपको मोमेंटम दिखेगा, बुलिश मोमेंटम दिखेगा। और जाते जाते जो सबसे बड़ी खबर ये है कि जो फेडरल रिजर्व है उसने ये इंटेंट जाहिर करी है कि अब वो अपना इंटरेस्ट रेट्स और नहीं बढ़ाने वाले। बहुत इंटरेस्ट रेट उन्होंने कोई इंटेंट नहीं दिखाई बढ़ाने की। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आई है। वो इस चीज़ को भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हम रिसेशन में एंटर कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली कब करेंगे ये नहीं पता। हमने इतने रेट हाइक्स किए हैं क्योंकि इन्फ्लेशन को नीचे लाना था, लेकिन इसका इम्पैक्ट भी है तो जिसको वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। माना ये जा रहा है कि 2025 में हो सकता है कि रेट कट करें फेडरल रिज़र्व और 2 से 3 रेट कट करें। अगर वो रेट कट करता है फेडरल रिज़र्व तो आप अभी जो ये इंटेंट की वजह से ही आप मार्केट के अंदर बुलिश वो देख रहे हो ना। अभी जो बिटकॉइन के अंदर 3-3.5% की आपने बढ़ोतरी देखी, वापस से 43,000 के आसपास आपने देखा। और आपने जो पास में भी जो स्टॉक मार्केट के अंदर भी आप देख रहे हो उछाल, वो उसकी वजह ये है कि अब लग रहा है कि फेडरल रिज़र्व रेट हाइक्स नहीं करेगी और 2024 में हो सकता है रेट कट कर दे। राइट, ये बहुत बड़ी खबर है। तो आपको मैंने ये 3-4 खबरें बताई, कैसा लगा आपको? फिर से मैं कुछ खबरें मैंने पहले भी पास में कवर करी, मैं फिर आपको ये बार बार जितनी आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, जितनी आपके पास खबर होगी, जितनी आपके पास नॉलेज होगी, उतना आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर सकते। तो कैसा लगा आज का वीडियो? प्लीज़ इसको एक बारी लाइक बटन करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आपको थोड़ा एफर्ट लगा होगा इस वीडियो को सुनने में, क्योंकि बहुत नॉइज़ है यहाँ पे। बट आई एम सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। बट मुझे लगा एक क्विक वीडियो बनाते हैं तो आपके लिए ये वीडियो लेके आया। तो विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।